अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, हम स्ट्रेन एनर्जी को पढ़ेंगे और फिर इसको समझने के लिए हम इस पे दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चले हम स्टार्ट लेते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में स्टोर होता है डिफॉर्मेशन के दौरान, इसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और उसमें मतलब डिफॉर्मेशन आ जाती है, और जब वो लोड हम हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी हालत में आ जाते हैं। तो इस वापस अपने हालत में आने के लिए जो एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है, ये एज ए फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर होती है। The strain energy per unit volume is known as strain energy density. अगर हम strain energy को per unit volume लें तो इसको फिर हम strain energy density कहेंगे। And the area under stress strain curve toward the point of deformation. ठीक है, ये वो stress strain curve आपने जाना होगा जिसमें हमारे पास ये proportional जो लिमिट होती है, जिस अगर वो लोड हटा ली जाए तो वापस बॉडी अपनी हालत पे आ जाती है। तो ये उसी बात का जिक्र है। When the applied force is released, the whole system return to its original shape. उसमें जब उससे फोर्स हटा ली जाती है, जिस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर एक स्प्रिंग है उसको आप थोड़ा सा मतलब लोड लगाए वो एलांग होता जाएगा, लेकिन जब इससे हम लोड हटाते हैं तो वापस अपनी हालत में चला जाता है। तो ये विद इन इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास स्टोर होगी विद इन इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट में चला जाए तो फिर उसमें स्ट्रेन एनर्जी स्टोर नहीं होती, क्योंकि वो वापस अपनी हालत पे आता ही नहीं फिर। ठीक है, इलास्टिक लिमिट में हमारे पास वापस आ जाता है। इट्स यूजुअली डिनोटेड बाय यू। स्ट्रेन एनर्जी को हम बेसिकली यू से डिनोट करते हैं। उसका जो फार्मूला है U इज इक्वल टू एफ एन टू डेल्टा डिवाइड बाई 2। एफ हमारे पास, यू हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी हो गई, एफ हमारे पास फोर्स अप्लाइड हो गया, ये डेल्टा जो है हमारे पास कंप्रेशन हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास व्हेन स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर हम बात करें, ये तो जनरल फार्मूला था। अगर हम विद इन इलास्टिक लिमिट की बात करें तो फिर इसकी जो फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी की, वो हमारे पास हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/v सिग्मा इनटू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस सिग्मा से हम जाहिर करते हैं, इस साइन से हम स्ट्रेन को जाहिर करते हैं, और V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बॉडी शो करता है। अगर हम इनको एज ए यंग मॉडुलस लें, ठीक है, यंग मॉडुलस का जिक्र आ जाए इसमें, तो फिर इसकी फार्मूला चेंज हो जाती है। उसमें हमारे पास स्ट्रेन की जगह फिर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। ठीक है, वही सिंपल शो है, स्ट्रेस स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो अभी हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या है, कहते हैं कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। ठीक है, हमारे पास 1000 न्यूटन फोर्स है, वो एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। इट्स गेट कंप्रेस्ड बाय 1.2 मिलीमीटर, और उस फोर्स के अगेंस्ट जितना कंप्रेशन इसमें आ रहा है वो है 1.2 मिलीमीटर। डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी। आप रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास कि आप स्ट्रेन एनर्जी मालूम करें। अगर एक बॉडी पे हमारे पास 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट उसमें 1.2 मिलीमीटर डिफॉर्मेशन आ रही है, तो आप ये फाइंड करें कि उसमें टोटल कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी। ठीक है, फोर्स गिवन था 1000 न्यूटन, कंप्रेशन हमारे पास 1.2 मिलीमीटर इसमें आ रहा है। स्ट्रेन एनर्जी हमने मालूम करना है, हमको फार्मूला गिवन है एफ इनटू डेल्टा डिवाइड बाई 2। एफ भी गिवन है, डेल्टा भी हमारे पास गिवन है, डिवाइड बाई 2 हम करेंगे। इधर 10⁻³ क्यों हमने लगाया है, 10⁻³ इसीलिए हमने लगाया है कि यूनिट एक जैसे हो। इधर न्यूटन है, इधर मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10⁻³ को मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करें और फिर 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आएगी जो इसमें स्टोर है वो है 0.6 जूल।
ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड की जो एरिया है वो है 90 स्क्वायर मिलीमीटर, उसकी लेंथ है हमारे पास 3 मीटर, ठीक है। डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी इफ स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल इज अप्लाइड व्हेन स्ट्रेच। क्या कहते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी मालूम करें अगर उस पे हमारे पास किस पे, इस रॉड पे जिसकी एरिया हमारे पास 90 स्क्वायर मिलीमीटर है और उसकी लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, अगर उस पे हमारे पास 300 मेगापास्कल स्ट्रेस लग जाए तो उसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी, हमने ये मालूम करना है, ठीक है। उस बॉडी का जो यंग मॉडुलस है, उस रॉड का जो यंग मॉडुलस है वो है हमारे पास 200 गीगा पास्कल, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। गिवन हमारे पास रॉड का एरिया है जो 90 स्क्वायर मिलीमीटर है, लेंथ है 3 मीटर है, स्ट्रेस है हमारे पास 300 मेगापास्कल है, यंग मॉडुलस है हमारे पास 200 गीगा पास्कल है, मेगा 10⁻6 होता है, गीगा 10⁻9 होता है। हमको वॉल्यूम की ज़रूरत होगी क्योंकि फार्मूले को देखें इधर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड वॉल्यूम। हमको वॉल्यूम डायरेक्टली इधर गिवन नहीं है, ठीक है। इधर ये स्टेटमेंट पढ़े, आपको वॉल्यूम का किधर भी मतलब कुछ क्लू नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमको पता है कि वॉल्यूम हमारे पास एरिया मल्टीप्लाइड लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। एरिया हमारे पास 2 डायमेंशन होता है और वॉल्यूम हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन एरिया ऑलरेडी हमारे पास है और उसको हम लेंथ के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम हमारे पास बराबर होगी एरिया मल्टीप्लाइड लेंथ। एरिया हमारे पास है 90 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, इधर हमने -6 लगाया है, ठीक है। यह क्यों लगाया, यह इसलिए लगाया है कि हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1000 हमारे पास 10⁻3 के बराबर है। तो ये डिवीजन में है तो 10⁻³ हो जाएगी और फिर इसका स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर लेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 2 जब हम करेंगे तो -3 ज़रब 2 इससे -6 आ जाता है, तो इधर -6 है और फिर इसकी जो लेंथ है वो है 3 मीटर। तो इसकी जो आंसर आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम, वो हमारे पास सेम यूनिट में आ जाएगी, क्यूबिक मीटर में, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम भी आ गया, हमारे पास उसकी स्ट्रेस भी मौजूद है, यंग मॉडुलस भी मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी डायरेक्टली इसको फार्मूले में पुट करेंगे। यू हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर, यू स्ट्रेन एनर्जी है, ये स्ट्रेस है, उसका हम स्क्वायर करेंगे। यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो यू की वैल्यू आ जाएगी, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू जो आ जाएगी वो है हमारे पास 83.3 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल, या हम इसको 10⁻6 को हम मेगा कहते हैं तो इनको हम मेगा जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये थी आज का लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ ले या डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।